So before we start this video, a special thanks to PMG Tata Motors Mohali for letting me drive Tata Harrier, and special thanks to Mr. Sandeep. Sir, thank you very much for your kind support. And the driving review is coming soon, so stay tuned. Alright, namaskar. Guess what? We are driving Tata Harrier today. This is the top end model automatic diesel. And look at this beauty. पीछे से आप देखोगे ऐसा लगता है आपको, पीछे से आप देखोगे लैंड रोवर, रेंज रोवर, हालांकि उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है, लेकिन उसकी थोड़ी सी झलक आपको इस गाड़ी के पीछे से आप देखोगे तो आपको दिखेगी। बहुत ही बड़े वाइड टायर आते हैं, 17 इंच के टायर आते हैं। एंड लुक एट दिस ब्यूटी, वाइट कलर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो बहुत लोगों ने इस पर इंटरेस्ट दिखाया था, एंड आज भी ये गाड़ी ट्रेंडिंग में है, बुकिंग चल रही है और धड़ाधड़ बिक रही है। इसके सेल्स चार्ट हमेशा से ही इम्प्रेसिव रहे हैं। अगर आप सामने से देखोगे, ये एक बड़ी सी ग्रिल आती है सामने, हालांकि ये ट्रायो टाइप ग्रिल नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी दिखती है। ये LED DRLs, आई मीन दिस कार इज़ अमेजिंग। इसमें HID के प्रोजेक्टर आते हैं। नाइट व्यू कैसा होगा वो भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइविंग की। तो आई होप यू कैन लिसन टू द इंजन वॉइस। बहुत ही कम है, हालांकि अगर बात करें नियरली 2000 cc इंजन आता है, डीजल इंजन इसका, लेकिन इसके जो इंसुलेशन है और नॉइस लेवल्स हैं बहुत ही बढ़िया काम किया है टाटा ने। बात करें स्पेस की, ऑलरेडी आपको दिख ही रहा होगा कि स्पेस का कोई इशू नहीं है। हालांकि जो सेंटर बम्प है इसमें थोड़ा बड़ा दिखता है। अगर आप यही बम्प अल्ट्रोज में चेक करोगे तो आपको मिनिमम दिखेगा। तो मैं हूँ पिछली सीट पे, ये सीट मैंने अपनी हाइट के अनुसार एडजस्ट की है। आई एम 5 फीट 10 इंचेस, 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है। और मुझे लेग रूम, मैं तो बात ही नहीं करना चाहता लेग रूम के बारे में, क्योंकि लेग रूम का कोई इशू नहीं है। थाई स्पोर्ट आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मतलब स्पेस का कोई चक्कर नहीं है इस गाड़ी में। ये आप थंब फील, ये चेक करो आप। हालांकि पीछे आपको AC वेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, विंडो के कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे, भी चार्जर पोर्ट्स दिए गए हैं, लेकिन वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, यहाँ से आपको दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी आपको फ़ोन वगैरह रखने के लिए, और एडजस्टेबल रिमूवेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको। गाड़ी का पीछे बैठने का प्रीमियम ऐसा है, आपको फील होगा कि दैट यू आर ए VIP सिटिंग इन ए वेरी प्रीमियम कार। तो चलिए अगली सीट पर चलाते हैं गाड़ी को, कैसी है चलाने में ये। चलिए अंदर चलते हैं एंड लेट्स गेट ड्राइविंग। ये देखिए आपको ब्राउन और ब्लैक कलर मिक्स इंटीरियर मिलता है इसका। एंड हेयर वी गो, एंड लुक एट दिस थंब, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर। जैसे ही दरवाज़ा बंद करते हो ना आपको एक फील आएगी कि आप बहुत ही ज़्यादा सेफ कार में बैठे हो। सो कुछ ऐसी दिखती है इसकी की 4 बटन आते हैं, लॉक, अनलॉक, फॉलो मी, लैंप्स, और यहाँ ये आप बटन दबा के रखोगे तो बूट इसका अनलॉक हो जाएगा। खुलेगा नहीं क्योंकि वो हाइड्रोलिक नहीं है। सफारी की तरह इसमें भी मोड आते हैं, 5 मोड्स आते हैं। ड्राइविंग मोड, यहाँ पे आपको इको, स्पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। हारमन का ऑडियो सिस्टम आ जाता है, ऑटोमेटिक AC आ जाता है। जितने भी कंट्रोल है आपकी रीच में है। एर्गोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ तो स्टीयरिंग पे आपको पूरे के पूरे कंट्रोल मिल जाएंगे, क्रूज़ कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल, सारे के सारे MID इसमें और सफारी में सेम ही आता है। मतलब सफारी से बाद में लॉन्च हुई है तो कह सकते हो कि सफारी में जो भी डाला है इसी से लेकर डाला है, लेकिन फिर भी सफारी में और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन टुडे वी आर ड्राइविंग हैरियर, तो हैरियर के बारे में ही बात करेंगे। ये जो मैं आज गाड़ी चला रहा हूँ ये टॉप मॉडल है और डीजल ऑटोमेटिक से आता है। ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है इसका। इसमें एक ही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है, वो है इसकी हैंड ब्रेक। ये मुझे पता नहीं व्हेन टाटा विल गेट रिड ऑफ दिस, एंड आई टेल यू एट 95% ऑफ द पीपल डजंट लाइक दिस, बट एनीवेज दे आर गोइंग विद इट। लेकिन जैसे ही इसका कोई फेसलिफ्ट या कोई ना कोई इसमें अपडेट्स आएंगी तो आई एम श्योर टाटा विल रिप्लेस दिस हैंड ब्रेक विद एन इलेक्ट्रॉनिक लाइक वी सॉ इन सफारी। इस साइड बात करूँ, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाता है, मतलब पूरे कंट्रोल आपकी रीच में है। ORBM के कंट्रोल यहाँ पे आ जाते हैं, IRBM का कंट्रोल यहाँ पे आ जाते हैं, बीच में बटन लगा है ऑन ऑफ, यहीं से आप कर सकते हो। ये भी ऑटोमेटिक आता है। और सबसे खूबसूरत आता है ये, चेक कर रहे हो आप, ये पैनोरामिक सनरूफ। यहाँ से टिल्ट हो जाता है और यहाँ पे सनरूफ खोलने का, अगर इसको टिल्ट करना तो ये बटन दबाएंगे और यहाँ से टिल्ट हो जाता है। अगर टिल्ट बंद करना है आपको तो ये बटन दबाइए, बंद हो जाएगा। अगर खोलना है तो ये बटन दबाइए और ये पूरे का पूरा खुल जाएगा।
आई थिंक जो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने अभी तक ये गाड़ी का रिव्यू नहीं देखा, हालांकि उन्हीं के लिए बहुत सूटेबल है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। और ये आपको पता है सनरूफ में खड़े होके हार वार गले में डाल के एक प्रचार करना वो एक अलग ही बात हो जाएगी। हालांकि ये दूसरी बात, ये सेफ कार भी है, तो उनको अगर भागना है वगैरह या कुछ भी है तो इसके ट्रांसमिशन इंजन वगैरह उनका पूरा साथ देंगे। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द व्लॉग एंड लेट्स गेट ड्राइविंग। सो PRND जैसे आता है ऑटोमेटिक में वैसे ही आता है, हालांकि इसको आप मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको करना है क्या है, आप पीछे इसको पूरा ऑल द वे डाउन आप पीछे पुश करोगे, यू स्लाइड इट टू द लेफ्ट, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो आपको जैसे जो मैनुअल में जाएगी इसका स्पोर्ट मॉडल है जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। सो लेट्स गेट ड्राइविंग, मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइटी, तो हैंड ब्रेक डाउन एंड लेट्स गेट गोइंग। हालांकि ये सिटी मोड में थी, उससे कहीं ज़्यादा लीनियर पिकअप है हैरियर की। हैरियर ने एक अपना मुकाम सेट कर दिया है SUV सेगमेंट में। जिस दिन से SUV लॉन्च हुई है, जिस दिन से टाटा हैरियर लॉन्च हुई है, एक खलबली मच गई है इस सेगमेंट में। बहुत सी कंपनियां जिनका काम ऐसे ही चल रहा था, उन्होंने बहुत सी इम्प्रूवमेंट करनी शुरू कर दी अपनी गाड़ियों में, सिर्फ और सिर्फ टाटा हैरियर की वजह से, क्योंकि ये फीचर लोडेड गाड़ी आती है। कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। सारे फीचर्स आपको गाड़ी में मिलते हैं, पूरे कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, आपकी रीच में है, स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिल जाएंगे आपको। सबसे बड़ी बात, जो इसका इंजन है, वो इसका इंजन इतना रिफाइंड है कि आप इसको लॉन्ग रन के लिए गाड़ी को यूज़ कर सकते हो। वेदर यू आर ड्राइविंग इन सिटी और ऑन हाईवे, this engine will not disappoint you, and I tell you what, you will fall in love with this engine। अगर आपको कारों का शौक़ है, आप गाड़ी की एक अच्छी पिकअप होना पसंद करते हो, आपको चाहिए एक गाड़ी जो आप एक्सीलेटर दो और एकदम से रिस्पॉन्स दे, यही गाड़ी है हैरियर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने एक्सीलेटर किया, हालांकि आई एम इन सिटी मोड, लेकिन दिस थिंग जस्ट फ्लाई। मतलब सिटी मोड में भी इतनी अच्छी पिकअप है। थोड़ा सा व्हील स्पिन है, मतलब गाड़ी चाहती है कि मुझे बस आप भगाते जाओ, और कंट्रोल इतने अच्छे हैं, गाड़ी में थोड़ा सा भी फंबल आपको फील नहीं होगा। सस्पेंशन इतनी अच्छे तरीके से ट्यून की है टाटा ने। हालांकि फ्रॉम डे वन टाटा अपने इंजन्स और सस्पेंशन पे खास ध्यान देती है। ये रेंज रोवर, लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो उसी हिसाब से भी गाड़ी की जो प्लेसमेंट है, वो इंजन की प्लेसमेंट रख लो या सस्पेंशन की है, वो टॉप नॉच है। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। आई एम बैक ऑन दिस ऑफ रोड, ऑन दिस ब्रोकन रोड। ये टूटा फूटा रोड है, और सस्पेंशन की बात करें, इट्स लाइक बटर ऑन ए नान। It's so buttery, you feel so comfortable in this car। मतलब comfort level top notch है इस गाड़ी में, ये आप चेक करो। हाँ, मुझे एक फील जो आती है, एक ही कमी है कि जो इसकी ना फ्रंट में जो आती हैं वो आती हैं डिस्क ब्रेक, और पीछे जो आती हैं वो आती हैं ड्रम ब्रेक्स। हाँ, ब्रेकिंग में थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी ये गाड़ी। बड़े बड़े पॉट होल या बम्प है जैसे ये वाला था, बहुत ही सस्पेंशन सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेगा। टर्निंग रेडियस, गाड़ी का टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है इस गाड़ी का एज़ कम्पेयर टू इट्स साइज़। मैं आपको टर्न करके दिखाता हूँ, ये आप पूरा टर्न कीजिए और ये चेक कीजिए, एक हैचबैक की तरह ये गाड़ी उसी जगह से ही टर्न हो जाएगी। और स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स देखिए, ये गाड़ी समहाउ आपको मैनेज करेगी। आपको इस गाड़ी को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी रिफाइनमेंट बहुत ही अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, दिस इज़ ए वेरी लो मेंटेनेंस इंजन, तो आपको मेंटेनेंस पे भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एक हैचबैक के लेवल की प्राइसिंग, जो सर्विसिंग कॉस्ट है, वही कॉस्ट टाटा हैरियर की है। और ऐसा नहीं है कि मैंने सुना है कि मिसबिहेव होता है टाटा की सेंटरों में, गाड़ी की सर्विस नहीं है, इट्स लाइक अ हिट एंड मिस केस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू ट्रस्ट माई वर्ड्स, आई कैन गिव यू गारंटी, इफ़ यू आर लिविंग इन पंजाब, यू कैन कॉन्टैक्ट PMG Tata Motors Mohali as well as in Ropar।
यू कैन कॉन्टैक्ट दैम। एक बार आप उनके साथ बात कीजिए, अपनी गाड़ी सर्विस के लिए उनकी आउटलेट में लेके आइए। आपको फील होगा कि आपको जो ऑनलाइन टाटा का सर्विस सेंटर इतना अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सरासर झूठ है। आई टोटली डिसएग्री विद देम। बात करें हैरियर की, तो हैरियर का स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, और इसके बारे में इसकी पिकअप भी आपको मैं चेक करवाऊंगा, और कितनी लीनियर पिकअप है, इसमें को टर्बो लैग वगैरह कुछ है या नहीं है उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले एंजॉय कीजिए ये थोड़े से शॉट्स। मैं ये गाड़ी पिछले आधे घंटे से चला रहा हूँ, आधे 1 घंटा हो गया हमें ये गाड़ी चलाते, और मुझे इस गाड़ी में अभी तक कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है। बात करूँ इसकी पिकअप की, तो मैं आपको एक यहाँ पे ना इसकी पिकअप चेक करवाता हूँ। हालांकि आप स्पोर्ट्स मोड तब भी यूज़ कर सकते हो जब गाड़ी रोलिंग होती है, मतलब गाड़ी चल रही हो तब भी आप मोड वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये गाड़ी पार्क कर दी है, अभी हम चला रहे थे सिटी मोड में। अब यहाँ पे बटन लगा है स्पोर्ट्स मोड का, स्पोर्ट्स मोड मैंने Drive mode activated. ये आपको बताती है कि स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो चुका है, 0 पे सुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पिकअप कैसी है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका इंजन कितना रिफाइंड है। सो हियर वी गो। I mean, you can just sit back, relax and enjoy. This car is a monster, I must say. हालांकि थोड़ा सा टर्बो लैग, इनिशियल टर्बो लैग थोड़ा सा मिलेगा आपको। बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग कैसी है मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी जो रियल ब्रेकिंग आती है वो आते हैं ड्रम ब्रेक्स। हालांकि ये गाड़ी थोड़ी भारी है और सामने जो आती हैं वो आती हैं डिस्क ब्रेक, तो मेरे हिसाब से ब्रेकिंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी अगर इसको पीछे भी सफारी की तरह इसको डिस्क ब्रेक दिए जाते। क्योंकि बात कर रहा था कॉम्पिटिटर्स की, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको चला के आइए, लास्ट में आके हैरियर चलाइए। जब आपको हैरियर चलाएंगे, आई एम 100% श्योर इफ़ यू आर बाइंग ए कार यू विल डेफिनेटली प्रेफर हैरियर ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि लास्ट में आके ही आप टाटा लेना, क्योंकि बाद में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपने अगर पहले टाटा हैरियर का टेस्ट ड्राइव ले लिया और बाद में इससे कॉम्पिटिटर चलाओगे, फिर आपको टाटा के शोरूम आना पड़ेगा, फिर टाटा ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये आप चेक करो, ये एक दीवार बनी हुई है सामने ना, ये चेक करो कितना बड़ा ये एरिया है। यहाँ पे मैं आपको इसको चढ़ा के दिखाता हूँ, इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अभी चेक हो जाएगी। ये चेक करो आप, नो इश्यूज़ एट ऑल। ये इसका बैक कैमरा आ जाता है। हालांकि थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, अडप्टिव लाइंस वगैरह आपको यहीं पे आ जाती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता था। इसमें डेफिनेटली टाटा को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए।
राइड। इसमें हिल असिस्ट का भी ऑप्शन है। सो इफ़ यू आर लिविंग इन माउंटेन्स इन ए वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लाइक शिमला, तो हाँ पार्किंग की दिक्कत हो सकती है आपको, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रहते हो, लेकिन वहाँ पे भी ये कार डीजल होने के बावजूद आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। पावर की कोई कमी नहीं है इसमें, ये कार बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं है। आप इस गाड़ी को जैसा चाहोगे ये गाड़ी वैसा ही करैक्टर आपको दिखाएगी। हालांकि ये 4x4 नहीं आती, ये फ्रंट व्हील ड्राइव आती है, रियर व्हील ड्राइव नहीं आती, लेकिन चलाते टाइम आपको एक बार भी फील नहीं होगा दैट यू आर ड्राइविंग ए फ्रंट व्हील ड्राइव कार। इतनी पावर है, मतलब इसकी पावर को इतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है टाटा ने, कमाल ही कर दिया है। तो कैसा लगा आपको रिव्यू ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, लाइक्स एंड सजेशंस।